नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, यदि आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, यानी कि जिस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र था उस दिन आपका जन्म हुआ है, तो ये सारी बातें जो यहाँ से बताई जा रही हैं ये आपके लिए हैं। मित्रों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुषों की हम अलग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आप स्त्री हों अथवा पुरुष हों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्त्रियों के जो गुण हम बताएंगे वो गुण पुरुषों में भी देखने को मिलेंगे और पुरुषों के जो गुण हम बताएंगे वो गुण स्त्रियों में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि हैं और देवता अहिर्बुध्न हैं। अहिर्बुध्न 11 रुद्रों में से एक रुद्र हैं। मित्रों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भारत रत्न नोबल पुरस्कृत रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। मित्रों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अग्नि तत्व का नक्षत्र है। यह एक स्थिर नक्षत्र भी माना जाता है। इसमें ग्रह निर्माण व अन्य कार्य शुभ होते हैं। मित्रों, उत्तरा भाद्रपद द्विआकृति का नक्षत्र है। यह स्थायित्व और निर्माण का द्योतक है। इसके प्रभाव पूर्वा भाद्रपद जैसे ही हैं, लेकिन इसके प्रभाव मधुर मृदु होते हैं। मित्रों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अनुशासित, नियम में रहने वाला, वक्ता, बोलने में माहिर, लेखक, क्रोध और आक्रामकता को नियंत्रित करने वाला, लेकिन थोड़ा आलसी और जीवन के उत्तरार्ध में पैतृक संपदा प्राप्त करने वाला होता है। जातक अकेलापन और एकांत प्रिय होता है। जातक आत्मवादी, अंतर्मुखी, जन्म स्थान से दूर भाग्यशाली, यानी कि जातक को अपने जन्म स्थान से दूर अथवा विदेश में जाकर के सफलता मिलती है। घर से दूर जाकर के भाग्योदय होता है। जातक सुखी, घरेलू वैवाहिक जीवन वाला, संततिवान, धर्मात्मा, शत्रुहंता, अपनी बुद्धि से और अपने बल से अपने दुश्मनों को ख़त्म करने वाला, जातक बहुत अच्छे स्वभाव का देवतुल्य होता है। मित्रों, यदि हम पुरुष जातक की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक का व्यवहार सौहार्दपूर्ण, सम्मानयुक्त और प्रशंसनीय होता है। यह अच्छा साथी, यदि मित्रता निभाए तो बहुत अच्छा मित्र और सबको समान समझने वाला होता है। ये किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं करता। पुरुष जातक अत्यंत मोहक, मासूम मुखड़ा, आकर्षण वाला होता है। यदि यह किसी को हल्की मुस्कान से देख ले तो वह इसका गुलाम हो जाता है। जातक ऊंच नीच, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, सबसे समान संबंध रखने वाला होता है। लेकिन जातक क्रोधी स्वभाव का, नाक पर गुस्सा रखने वाला, परंतु प्रेमियों के लिए जीवन न्यौछावर करने वाला होता है। जातक छेड़ने पर सिंह के समान बदला लेने वाला, यानी कि वैसे तो ये शांत रहता है, लेकिन यदि कोई इसे परेशान करने की कोशिश करे तो फिर ये उसका ईंट का जवाब पत्थर से देता है। जातक विवेकी, बुद्धिमान और ज्ञानवान होता है। यह आकर्षक भाषणबाज, बोलने में निपुण, शत्रुओं को रौंदता हुआ उच्च पदवान होता है, यानी कि अपने विरोधियों को समाप्त करता हुआ और बड़े पद पर जाकर के विराजमान होता है। जातक स्त्रियों में रत, अति कामुक प्रवृत्ति का, सहवास का अभिलाषी होता है। इसकी संपूर्ण शिक्षा एक ही समय पर नहीं होती है।
ना ही इसके पास कोई उपाधि, कोई डिग्री आदि होती है, परंतु इसकी वाक्य शैली से इसकी विद्वत्ता झलक जाती है और ये कई विषयों का जानकार होता है। जातक विवाह के बाद अच्छी उन्नति करता है और स्थिर होता है। जातक 18 या 19 वर्ष की आयु से ही आजीविका उपार्जन करने लगता है, पैसे कमाने लगता है। जातक को अपने पिता से किसी भी प्रकार की सहायता अथवा किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है और बचपन से ही उपेक्षित और घर से दूर रहने वाला होता है। जातक पढ़ाई अथवा नौकरी आदि के लिए अथवा किसी और कारण से घर से दूर चला जाता है, लेकिन जातक का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद होता है। जातक की पत्नी आज्ञाकारिणी होती है और जातक का सहयोग करने वाली होती है। जातक पौत्र पौत्री युक्त घर में विभूति होता है, धनवान होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों में क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, स्त्री जातक में भी पुरुष जातक के समान ही गुणदोष होते हैं, निम्न अंतर है। आइए समझ लेते हैं। मित्रों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री परिवार की देखभाल करने वाली, घरेलू मामलों का कुशल प्रबंधन करने वाली, अपने घर को ठीक से चलाने वाली, यह प्रेमी स्वभाव की, चाहने वाले पर, प्रेम करने वाले पर जीवन बलिदान करने में संकोच नहीं करती है। ये एक बार यदि किसी से प्रेम कर ले तो अपना जीवन भी उसे दे देती है। यह मध्यम कद, दुबली पतली, उभरी हुई आँखों वाली होती है। यह परिवार में लक्ष्मी स्वरूपा, साकार पारिवारिक स्त्री का मूर्त रूप होती है। इसका बर्ताव आदर युक्त और प्रशंसा के योग्य होता है। यह अनुकूलता, निष्पक्षता और अनुरूपता, ये तीनों गुण इसमें होते हैं। स्त्री जातक हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है और अपने खिलाफ भी यदि बात हो रही हो तो भी सत्य के साथ खड़ी रहने वाली होती है। यह यदि नौकर पेशा हो तो अच्छे ऊंचे पद पर होती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री अपने माता पिता के घर में और अपने ससुराल में दोनों ही जगह पर रत्न होती है। दोनों ही जगह पर इसकी बहुत प्रशंसा होती है। इसका पग फेरा लक्ष्मीदायक होता है। यह जहाँ भी जाती है अपना भाग्य लेकर के जाती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुष दोनों का स्वभाव कैसा होगा। मित्रों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री और पुरुष दोनों को संतान अधिक होती हैं। ये लोग कुशल वक्ता, बोलने में माहिर, धार्मिक स्वभाव वाले, सुखी होते हैं। ये प्रायः अपने वचन पर कायम रहते हैं। यदि एक बार किसी को वचन दे दिया तो उसको निभाते हैं। ये अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी काम वासना तीव्र होती है। ये लोग मेहनत और संपर्कों से समाज के बड़े लोगों से संपर्क बनाकर सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और अपने परिवार में प्रशंसित होते हैं। ये अपने रूप, गुण, विद्या, धन, स्वभाव आदि के कारण उत्सव की शोभा बढ़ाते हैं। ये मध्यम कद के होते हैं, ना ही ज़्यादा लंबे और ना ही ज़्यादा ठिगने होते हैं। सामान्य हाइट होती है इनकी। इनके हाथों से समाज के अनेक काम संपन्न होते हैं। प्रायः ये लोग उदार और धन्य होते हैं। किसी की भी सहायता खुल करके करते हैं। ये किसी से भी जल्दी शत्रुता नहीं करते। अगर कोई इनसे शत्रुता करे भी तो ये अपने गुणों से उसे शांत कर लेते हैं। ये लोग पानी से घबराते हैं।
इन्हें समुद्र, नदी, प्रवाह आदि से भय होता है और नौका विहार या समुद्री यात्रा नहीं करते हैं। ये लोग राज्य से सत्कार पाने वाले या राज्याश्रित होते हैं अथवा सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं। ये लोग अधिक संतान वाले, यज्ञ, स्वाध्याय, विद्या अर्जन आदि में रत रहते हैं। मित्रों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अनुशासित, वक्ता, लेखक, स्वाभिमानी, अंतर्ज्ञानी, अंतर्मुखी और प्रसन्नचित्त होते हैं। यह आकर्षक, पैतृक संपदा युक्त, सुखी घरेलू जीवन, एकांत और अकेलापन प्रिय होते हैं। जातक आकर्षक, मासूम चेहरा, सहृदयी, नौकरी उन्मुख, नौकरी आदि करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और शत्रुहंता होते हैं। मित्रों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले कोई जातक बहुत ज़्यादा आलसी भी होते हैं, लेकिन मोहकता, सद्गुण, संचार शक्ति इनका विशेष गुण होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक विद्वान, तीव्र बुद्धि वाला, बुद्धिमान, रचनात्मक कार्यकारी, दयालु, समाज में लोगों पर दया करने वाला और सहायता करने वाला, सुलेखक, अच्छी कविताएं या फिर अच्छे लेख को लिखने वाला, रहस्यात्मक, रहस्यमयी स्वभाव का, गुप्त रूप से काम करने वाला, अपने कामों का ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटता है, चुपचाप काम करता रहता है। जातक चालाक प्रवृत्ति का, कर्मठ, मेहनती, आध्यात्मिक स्वभाव का और मृदुभाषी होता है। लोगों से अच्छी बातें करने वाला होता है। जातक वाक्पटु, बोलने में माहिर, परोपकारी, रहस्यवादी, मानवीय स्वभावी, संतान से सुखी, परिवार प्रेमी, अपने परिवार पर विशेष ध्यान देने वाला, पर्यटनी, घूमने फिरने का शौकीन, लेखक, कवि, अस्थिर चित्त, स्थायी शत्रु होता है। जातक मानसिक रूप से कभी कभी अशांत भी रहता है। मित्रों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में विशेष ऊर्जा होती है। यदि ये लोग अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें तो ये निश्चित रूप से बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को धर्म से जुड़े रहना चाहिए और इनको सामाजिक कार्य करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसी से इनकी प्रसिद्धि होगी। मित्रों, अभी तक हमने जाना कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है, तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, यदि आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी, आइए जान लेते हैं। मित्रों, प्रथम चरण निश्चितता, अहंकार और इच्छा का द्योतक है। प्रथम चरण में जन्म लेने वाला जातक मोटी और चौड़ी भौहों वाला, मोटी और चौड़ी नाक वाला, सुंदर देह वाला, क्रियापटु, काम करने में माहिर, जंगल आदि घूमने का शौकीन, धार्मिक कार्यों में निपुण, धार्मिक स्वभाव का, लेकिन मांसाहारी होता है। इस चरण में जातक कर्मठ, मेहनती, ज्ञानी, समाज में प्रतिष्ठित, जहाँ भी रहता है समाज में सम्मानित होता है। इसके विरोधी इसके विचारों से असहमत होते हैं, लेकिन यह उनको झुकाने वाला होता है। जातक गुपचुप मांसाहारी होता है, समाज से छिप करके मांसाहार का सेवन करता है। जातक धनवान होता है, लेकिन जातक ज्ञानहीन होता है अथवा अपने ज्ञान का या अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों,
दूसरा चरण संचार, गणना और योजना का द्योतक है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाला जातक गौर वर्ण का, सुंदर नेत्र वाला, सुंदर और आकर्षक देह वाला, धैर्यवान, विद्वान, नम्र, कृपालु और विनीत होता है। इस चरण में जातक अध्ययनरत, पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देने वाला, जीवन और उद्देश्यों का परिकलन करने वाला, बुद्धिमान, विवेकी, थोड़ा अंतर्मुखी और विपरीत लिंगी के विकास हेतु विचार विमर्श करने वाला, यानी कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के विकास के लिए विचार विमर्श करने वाली, और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों के विकास के लिए विशेष विचार विमर्श करने वाला होता है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाले कोई जातक लंपट और तस्कर भी होते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, तीसरा चरण संतुलन, लक्ष्य और सकारात्मकता का द्योतक है। मित्रों, तीसरे चरण में जन्म लेने वाला जातक गुणवान, विपत्तिशील, विपत्तियों का सामना करने वाला, सहायता और सेवा करने वाला, धार्मिक कार्यों में निपुण, विद्वान, साहसी, निपुण और ऊंची नाक वाला होता है। जातक शोध से जुड़ा हुआ, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और उसकी शाखाओं में रुचिवान, जातक आध्यात्मिक प्रमुख, आध्यात्मिक शोध से संबद्ध, आध्यात्म के लिए परिवार बलिदानी, यानी कि आध्यात्म के लिए परिवार को भी छोड़ देने वाला, जीवन में विरोध और बाधाओं का सामना करने वाला, वरिष्ठों की सहायता प्राप्त करने वाला होता है। जातक पुत्रवान और धनवान होता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, चौथा चरण जादूगरी, ऊर्जा या रहस्य का द्योतक है। चौथे चरण में जन्म लेने वाला जातक लंबा, सांवले रंग का, ऊंचे अंग वाला, छोटी नाक वाला, प्रतापी, हिंसापूर्ण या आध्यात्मिक कामों में संलग्न, असह्य होता है। जातक रहस्य विज्ञान से संबंधित होता है। जातक आध्यात्म ज्ञान को उजागर करने वाला होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक को प्रकृति या ईश्वर का रहस्य उजागर करने का खतरा होता है, जिसके लिए इस जन्म या अगले जन्म में सजा भुगतनी पड़ती है। जातक अलग विचारों वाला और अलग ही मानसिक स्थिति वाला और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीनों चरणों के जातकों से भिन्न होता है, अलग होता है, लेकिन जातक सुखी होता है। मित्रों, आज हमने जाना कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।